विनोद आवली घाट के निवासी था। नर्मदा नदी के तट पर पूजन सामग्री की दुकान से उसके परिवार की रोजी रोटी चलती थी। विनोद का इकलौता बेटा योगेश पढ़ लिख कर जवान हुआ तो वह काम की तलाश में गांव से 30 किलोमीटर दूर बनापुर आ गया। बनापुर में योगेश ने पान की दुकान खोल ली। योगेश के बनाए पान के लोग दीवाने हो गए। योगेश की पान की दुकान चल पड़ी तो रोजाना हजारों रुपए की कमाई होने लगी। योगेश की शादी सुनीता से हो गई। शादी के कुछ समय बाद ही योगेश और सुनीता ने प्लॉट लेकर मकान बना लिया। 2 बेटे दिव्यांश और आकाश के जन्म के बाद सुनीता के कहने पर योगेश ने घर पर आटा चक्की और छोटी सी किराना दुकान खोल ली। योगेश घर के बाहर की पान की दुकान चलाता और सुनीता घर पर रहकर आटा चक्की और किराना दुकान चलाने लगी। सुबह बच्चों को स्कूल भेजकर वह दिन भर दुकान चलाने में व्यस्त रहती। सितंबर महीने की बात है। सुनीता अपनी अलमारी में रखे गहने देख रही थी, मगर उसे उसकी सोने की बालियां और अंगूठी नहीं मिल रही थी। परेशान होकर उसने अपने पति योगेश को यह बात बताई तो योगेश ने कहा, अच्छे से देख लो, तुमने ये चीजें कहीं दूसरी जगह रख दी होंगी। सुनीता ने अलमारी का कोना कोना छान कर देखा, मगर उसे अंगूठी और कान की बालियां नहीं मिली। इसके हफ्ते भर बाद जब सुनीता ने अपना पर्स खोलकर देखा तो उसके करीब 5,000 रुपए पर्स से गायब थे। सुनीता इस बात को लेकर परेशान रहने लगी। उसने योगेश से कहा, देखो, घर से रुपए और अंगूठी कान की बालियां गायब हो गई हैं। जरूर कोई हमारे ऊपर जादू टोना कर रहा है। तुम कैसी बातें कर रही हो? घर से कैसे कोई चीज गायब हो सकती है? तुम्हें कुछ याद रहता नहीं? कहीं रख दी होगी, योगेश ने उसे झिड़कते हुए कहा। सुनीता के दिमाग में शक का कीड़ा घुस गया था। उसे लग रहा था कि किसी ने उसके रुपए और गहने गायब कर दिए हैं। इस दौरान जब योगेश की मौसी का लड़का मनीष उसके घर आया तो सुनीता ने उसे रुपए और गहने गायब होने की बात बताई तो मनीष बोला, भाभी, मैं एक तांत्रिक बंजारा बाबा को जानता हूँ। वह लोगों के गुम हो गए सामान को वापस दिला देता है। भैया, तुम बंजारा बाबा से बात कर लो ना, मुझे भी मेरे रुपए और गहने वापस चाहिए। सुनीता के तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। उसने चहकते हुए मनीष से कहा। मनीष 2-3 दिन बाद बंजारा बाबा को लेकर योगेश के घर आ गया। बंजारा बाबा का असली नाम गणेश था। कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद गणेश बोला कि उसके घर में किसी प्रेत का साया है, इसी वजह से घर का सामान गायब हो रहा है। गणेश ने योगेश को 6 ताबीज बनाकर देते हुए कहा कि इन्हें घर के सभी लोग अपने अपने गले में हमेशा पहन कर रखें तो प्रेत का साया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दीपावली के सप्ताह भर पहले गणेश ने सुनीता को बताया कि दिवाली के एक दिन पहले की रात में वह उसके घर आकर तांत्रिक साधना करेगा। इससे उसके घर से गायब सभी सामान घर में आ जाएगा। उसने तांत्रिक सामान के लिए कुछ सामान की लिस्ट बनाकर उसे दे दी। योगेश काफी मशक्कत के बाद तांत्रिक क्रिया में उपयोग होने वाला सामान जुटा पाया था। तांत्रिक गणेश के बनाए प्लान के मुताबिक वह अपनी सहयोगी मोनू को लेकर योगेश के घर रूप 14 की शाम ही पहुंच गया। गणेश ने इंद्रजाल नाम की तंत्र मंत्र से संबंधित पुस्तक में पढ़ा था कि अमावस्या की मध्य रात्रि में किसी की बलि चढ़ाने से उसे तांत्रिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। इन शक्तियों के द्वारा वह जमीन में गड़े धन का पता लगाने के साथ खोए हुए रुपए जेवरात वापस ला सकते हैं। गणेश तंत्र मंत्र के जरिए उन शक्तियों को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने अपने साथी मोनू की मदद से दीपावली के एक दिन पहले ही मध्य रात्रि में तांत्रिक अनुष्ठान करके बलि चढ़ाने का प्लान बनाया था। योजना के मुताबिक वे रात 9 बजे ही पूजा पाठ की तैयारियों में लग गए थे। योगेश के घर में बने एक कमरे में दीपक जलाकर पूजा में उपयोग होने वाले सामान को सजाकर रख लिया गया था। सुनीता पूजा की तैयारियों के साथ खाना बनाने की तैयारी भी कर रही थी, क्योंकि गणेश ने सुनीता से बोल दिया था कि खाना तैयार कर परिवार के लोग खा लें। तांत्रिक अनुष्ठान के बाद वह खाना खाकर ही घर जाएगा। गणेश ने एक कागज की पुड़िया सुनीता को देते हुए कहा था कि इसे सब्जी में डाल देना, इसमें अभिमंत्रित भभूत है जो हर बला से सबको बचाकर रहेगी। सुनीता बहुत खुश थी। उसे भरोसा था कि बंजारा बाबा के द्वारा किए जाने वाले तांत्रिक अनुष्ठान से उसके गहने वापस मिल जाएंगे। बाबा द्वारा दी गई भभूत उसने सब्जी में डाल दी। रात के 11 बजने वाले थे। तभी बाबा ने सुनीता को बुलाकर कहा, आप तीनों खाना खाकर थोड़ा आराम कर लें। तांत्रिक अनुष्ठान में 2 घंटे से भी ज्यादा का समय लगेगा। तांत्रिक अनुष्ठान देखने को बाबा ने पहले ही मना कर दिया था, इसलिए सुनीता, योगेश और दिव्यांश ने एक साथ बैठकर खाना खाया और अपने अपने पलंग पर लेट गए। बिस्तर पर पहुंचते ही वे कब बेहोश हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। इधर जैसे ही तांत्रिक अनुष्ठान खत्म हुआ तो बाबा ने मोनू को अंदर जाकर देखने को कहा। मोनू ने घर के अंदर जाकर देखा तो तीनों सो चुके थे। उसने तसल्ली के लिए आवाज देकर पुकारा, मगर योगेश का परिवार सब्जी में मिलाई गई जहरीली भभूत के असर से बेहोश हो चुका था। मौके का फायदा उठाकर दोनों ने तांत्रिक क्रिया में इस्तेमाल की गई धारदार कुल्हाड़ी निकाल ली। देखते ही देखते
तीनों के सिर पर जोरदार प्रहार कर उनका गला भी रेत दिया। कुल्हाड़ी के वार से खून के छींटे दोनों के कपड़ों पर पड़ चुके थे। तीनों का काम तमाम कर गणेश और मोनू ने अलमारी में रखे गहने और रुपए निकाले और सारा सामान समेटकर वे बाइक से भाग गए। जिस ढंग से दोनों ने घटना को अंजाम दिया था, उन्हें पकड़े जाने का जरा भी खौफ नहीं था, इसलिए वे रात को ही अपनी बाइक से अपने अपने गांव पहुंच गए थे। पुलिस की सघन पूछताछ में जब इस बात का खुलासा हुआ कि गणेश और मोनू तंत्र मंत्र के लिए बनापुर आते थे, वे पुलिस की नजरों से ज्यादा दिन छिप नहीं सके। सिवनी मालवा पुलिस ने तांत्रिक गणेश और मोनू को उनके गांव से गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।